तो बायोपायरेसी क्या है? सबसे पहले पायरेसी को समझते हैं। पायरेसी पायरेसी जो शब्द है ये है पायरेट्स। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। समुद्री डाकू। और पायरेसी का मतलब होता है समुद्री डकैती। डकैती का मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन लेना, धोखे से छीन लेना, तो ये डकैती कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है बायोपायरेसी, तो दो टर्म है इसमें। बायो जिसका मतलब होता है जीव या जैव, दूसरा है पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है डकैती या चोरी, चोरी डकैती। तो इसको कहते हैं बायो पायरेसी। अब इसको और थोड़ा अगर अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों को पता है कि बहुत से सीडीज आती हैं, पायरेटेड सीडी जिसको कहते हैं, पायरेटेड सीडी। जैसे कोई फिल्म बनी या कोई गाना आया किसी का, उसके बाद में उसको अनधिकृत तौर पर, जिसको लाइसेंस मिला है उसकी अनुमति के बिना जो सीडी रिलीज कर देते हैं उसको कहते हैं पायरेटेड सीडी। यहाँ पर बात हो रही है बायो पायरेसी की। तो बायो पायरेसी, बायो का मतलब जीव, जैविक। तो ऐसे जो जीव हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है उनको कहेंगे संसाधन। संसाधन जिनका लाभदायक उपयोग कर सकते हैं, हालांकि सारे जीवों का कुछ न कुछ उपयोग है। तो अनधिकृत इनका उपयोग, अनधिकृत उपयोग किसका? जैव संसाधनों का, वो कहलाता है बायोपायरेसी। अब इनका उपयोग करता कौन है? इनका उपयोग करते हैं खास तौर से विकसित देश या बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या विकसित देश किसी अविकसित देश या विकासशील देश इसके संसाधन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वो भी अनधिकृत तौर पे संसाधन पता चल रहा है इनका है, बेसिक जो ज्ञान है वो इनका है, लेकिन उपयोग कर रहे हैं विकसित देश। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसका उदाहरण है नीम और हल्दी, अमलतास का पौधा होता है। तो ऐसे जो पौधे हैं इनका उपयोग हमारे देश में सदियों से होता आ रहा है और इनका उपयोग औषधियों में किया जाता है। आयुर्वेद आज का नहीं, हजारों साल पहले का है। तो आयुर्वेद में इनका वर्णन है, आमतौर पे सारे व्यक्ति इनका यूज करते हैं और इनका औषधीय उपयोग है, औषधि के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है अपने देश में। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि इनका भी पेटेंट ले लिया, इनका भी पेटेंट ले लिया। तो ये गलत बात होगी। तो ऐसी चीज को कहेंगे बायोपायरेसी। बायोपायरेसी ये है अनधिकृत तौर पे जिसका ज्ञान नीम, हल्दी, अमलतास, या अपने यहाँ जो है होता है चावल। कौन सा चावल? बासमती का। तो बासमती चावल खुशबूदार चावल होता है, इसका भी लाइसेंस अमेरिका ने लेने की कोशिश की। तो ये कहलाएगा बायोपायरेसी। हालांकि इसके बाद में भारत सरकार ने इस पर मांग उठाई और इस पे प्रतिबंध हटाया गया, इसका पेटेंट अमेरिका नहीं ले पाया। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? बायोपायरेसी। तो बहुत से देशों के संसाधनों का गलत इस्तेमाल करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसके लिए एक कानून बना, हालांकि ये कानून 1470 से ही इटली में सबसे पहले बना था, पेटेंट कानून। उसके बाद में अपने देश में भी ये कानून बना था 1911 में। उसके बाद में 1970 में भारत में अधिनियम बना, भारत में आज़ादी के बाद तो पेटेंट कानून बना। तो पेटेंट क्या है? किसी भी वस्तु या ज्ञान का अगर कोई व्यक्ति इसका आविष्कार करता है या खोज करता है तो उसको एक अधिकार दिया जाता है।
उसी अधिकार को कहा जाता है, अधिकार पत्र होता है, अधिकार पत्र दिया जाता है, उसी को कहा जाता है पेटेंट। पेटेंट। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को उसके आविष्कार या ज्ञान के आधार पर उसको एक अधिकार दिया जाता है कि उसका कोई अनधिकृत उपयोग ना करे, तो इसको कहा जाता है, इस अधिकार पत्र को पेटेंट। भारत में जो पेटेंट दिया जाता है वो दिया जाता है करीब 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। 20 वर्ष के लिए यहाँ पर पेटेंट देने का चलन है। तो एक बार फिर देखते हैं कि अगर कोई विशेष ज्ञान है किसी देश का या कोई बायोलॉजिकल जैविक चीज़ है, तो उसका उपयोग करने का अधिकार किसको है? जिस व्यक्ति को या जिस देश को उसके बारे में जानकारी है, जिस देश का वो उत्पाद है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल कोई करता है, बिना अधिकार के इस्तेमाल करता है, तो उसको कहेंगे बायोपायरेसी। जैसे नीम, हल्दी, बासमती चावल, ये भारतीय उत्पाद हैं जिनके बारे में बहुत पहले से हमारे देश में जानकारी है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल लोगों ने किया, इसका लाइसेंस लेने की कोशिश की, तो ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आ गया। तो इसका जो अधिकार है उसका लाइसेंस लेना कहलाता है पेटेंट। तो पेटेंट के लिए देशों के अलग अलग कानून हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पेटेंट हासिल किया जाता है। हालांकि जो पेटेंट हासिल किया जाता है वो पेड़ पौधों का हो सकता है, पेड़ पौधे, जंतु उत्पाद हो सकते हैं, या जीएम फसलों का हो सकता है। जीएम फसल क्या है? जीएम फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कहा जाता है, इसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे इसका एक उदाहरण है बीटी फसल। अब बीटी फसल क्या है? बीटी फसल है एक कीट प्रतिरोधी फसलें होती हैं। तो कीट प्रतिरोधी फसलें कैसे प्राप्त की जाती है? इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं बैसिलस थुरिजेंसिस। तो बैसिलस थुरिजेंसिस, इस पे आपको डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बीटी फसल प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीटी फसल क्या है, जिसमें कीट प्रतिरोधी प्लाज्मिड का हिस्सा जोड़ा जाता है, और किस जीवाणु के? बैसिलस थुरिजेंसिस, इसलिए इसको कहा गया बीटी चार्ट में। बैसिलस थुरिजेंसिस जीवाणु में एक खास गुण होता है कि इसमें कीटों को मारने वाला पदार्थ बनता है, और जो पदार्थ बनता है, जो प्रोटीन बनती है, उसको कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन जीवाणुओं में बनती है, तो इनका जीन उठा के, जो क्राई प्रोटीन का जीन था, इसको उठा के किसमें डाल दिया गया? कॉटन में। कॉटन का मतलब कपास में डाल दिया गया, और ऐसा कपास कैसा हो गया जिसमें कीड़े नहीं लगते, कॉटन बाल्स नामक कीड़ा नहीं लगता है। तो क्राई 1 जीन अगर डाला गया तो क्या बना? कॉटन की किस्म बनी, कॉटन बाल के प्रति जो प्रतिरोधी किस्म थी, इसमें कीड़े लगते थे अगर, तो कीड़े इसको खा के मर जाते थे। तो इसको कहा गया बीटी कपास। इसके अलावा कार्न या मक्का की जो किस्म बनी उसको कहेंगे बीटी मक्का। इसके अलावा बीटी बैगन, ऐसी भी किस्में बनी जिसमें कीड़े ना लगे, तो बीटी बैगन कहे जाएंगे। तो ऐसी फसलें जिसमें कीट प्रतिरोधी जीवाणु के प्लाज्मिड का जीन डाल दिया जाता है, जिससे फसलों में कीड़े नहीं लगते हैं, तो ऐसी फसलें कहलाती हैं बीटी फसलें। तो इनका भी लाइसेंस लिया जाता है, पेटेंट लिया जाता है। जैसे एक कंपनी है मॉन्सेंटो, तो मॉन्सेंटो कंपनी ने बीटी फसल का, बीटी कपास का पेटेंट लिया। बीटी कपास का पेटेंट इसी के पास है। तो बीटी कपास का पेटेंट किसने लिया? मॉन्सेंटो कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इस तरह से पेटेंट किसका हासिल किया जा सकता है? पेड़ पौधों का हासिल हो सकता है, जंतु प्रोटीन का हासिल हो सकता है, उत्पाद का, और जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब उसमें जेनेटिक जो बदलाव करके जो पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे बीटी फसलें, तो इनका लाइसेंस हासिल किया जाता है, पेटेंट हासिल किया जा सकता है, अधिकार पत्र हासिल किया जा सकता है, और दूसरे लोग इनके अनुमति के बिना, जिनको अधिकार मिलता है, उनकी अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं।
तो याद रखिए बायोपायरेसी 2014, 15, 18, 19, 20, 22 लगातार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ बीटी फसलें भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको अलग से वीडियो देंगे। और जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे अलग से भी वीडियो देंगे, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।